जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 39वां श्लोक। ये है भगवान श्री कृष्ण की वाणी। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ऐसा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्विमं श्रीनु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। चलो सबसे पहले हम एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। सबसे पहला शब्द है ऐसा, और ऐसा मतलब होता है यह। उसके बाद है ते भी हिता। इसमें दो शब्द हैं, ते और अभिहिता। ते मतलब तेरे लिए और अभिहिता मतलब कही गई। इसके बाद है सांख्य, और सांख्य का मतलब होता है ज्ञान योग के विषय में। फिर है बुद्धिर योगे। इसमें है दो शब्द, बुद्धि और योगे। बुद्धि का मतलब बुद्धि ही है और योगे मतलब कर्म योग के विषय में। फिर है त्विमाम श्रीनु, तू इमाम श्रीनु। तू मतलब तुम, इमाम मतलब इसको, और श्रीनु मतलब सुनो। तो यहाँ पर पहले लाइन का मतलब हो गया कि यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है, और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अभी तक मैं तुम्हें ज्ञान योग की दृष्टि से समझा रहा था, और अब तुम कर्म योग की दृष्टि से सुनो। ये था पहले लाइन का मतलब। चलो अब चलते हैं दूसरे लाइन पर, और यहाँ पर पहला शब्द है बुद्धया। बुद्धया मतलब बुद्धि से। फिर है युक्तो यथा पार्थ। युक्तो मतलब युक्त हुआ, यथा मतलब जिस, और पार्थ अर्जुन का नाम है। इसके बाद है कर्म बंधम प्रहास्यसि। कर्म बंधम मतलब कर्मों के बंधन से, और प्रहास्यसि मतलब मुक्त हो जाओगे। तो यहाँ पर दूसरी लाइन का मतलब हो गया कि तुम जिस बुद्धि से युक्त हुआ कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। मतलब कि तुम्हारी जो ये बुद्धि है जिसके कारण तुम उलझ गए हो और एक बंधन में बंध गए हो, तुम उस बंधन से मुक्त हो जाओगे। दोनों लाइन का यहाँ पर मतलब हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, अभी तक मैं तुम्हें ज्ञान योग की दृष्टि से समझा रहा था, लेकिन तुम अपने कर्म को समझ नहीं पा रहे हो और इसीलिए एक बंधन में बंध गए हो। इसीलिए अब मैं तुम्हें कर्म योग की दृष्टि से समझाऊंगा, जिससे कि तुम सारे बंधन से मुक्त हो जाओगे। ये था दूसरे अध्याय का 39वां श्लोक और उसका मतलब। अगले एपिसोड में हम समझेंगे इसी अध्याय का 40वां श्लोक। तो मेरे साथ बने रहिए और श्रीमद् भगवद गीता सीखते रहिए। जय श्री कृष्णा।